मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में सियासी जो है उठापटक अभी भी जारी है। सत्ता परिवर्तन हो चुके हैं, नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। 50 विधायकों का समर्थन उनको था, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी पर जो है एकनाथ शिंदे की निगाहें टिकी हुई है। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने ये कहा था कि 200 से ज्यादा विधायकों का जो है समर्थन उन्हें दिया जाएगा। और तब से ही अटकलें लगने लगी कि आखिर 200 का आंकड़ा उन्होंने किस प्रकार जो है दे दिया है, जबकि उनके पास इतने विधायक है ही नहीं। अगर पूरा मिलाकर भी कहे तो 164, उसके बाद और जो एडिशनल ऑन किया गया उसके बाद तकरीबन 185 तक ये आंकड़ा पहुंचा था। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि ये जो 15 जो बच गए हैं, ये 15 विधायक कौन सी पार्टी के होने वाले हैं, कांग्रेस के होने वाले हैं या एनसीपी के होने वाले हैं। तो ये जो है इसके ऊपर निगाहें टिकी हुई थी और अब जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 15 विधायक जिसकी कमी पड़ रही है 200 का आंकड़ा बनाने में, ये या तो कांग्रेस या फिर एनसीपी के हो सकते हैं। और एकनाथ शिंदे इसे लेकर अब काम में लग चुके हैं। एकनाथ शिंदे इसे लेकर अब अपना काम शुरू कर चुके हैं और आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और एनसीपी कांग्रेस के कौन से ऐसे विधायक है जिसे एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने के लिए एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया है। बता दें, जब शिवसेना तोड़ी जा रही थी, जब शिवसेना के विधायक अलग अलग हो रहे थे, उस वक्त भी लगातार कांग्रेस और एनसीपी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी ताकि इनके विधायकों में फूट ना पड़ जाए, ताकि इनके विधायक इनका दल छोड़ के दूसरे दल में ना चले जाए। और इस दौरान भी कई बार ये कहते सुना गया कि ये शिवसेना का आपसी परेशानी है, आपसी प्रॉब्लम है कि उनके विधायक दूसरे गुट में जा रहे हैं और शिवसेना इसे अपने से ही ठीक कर लेगी। इस दौरान अपनी अपनी पार्टियों के विधायक के ऊपर उनकी निगाहें टिकी हुई थी और इसे लेकर लगातार जो है ये मंथन कर रहे थे, बैठक बुला रहे थे ताकि उनको वो बचा कर रख सके। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने अब ये दावा कर दिया कि महाराष्ट्र ने बीजेपी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 200 विधायक वोट देंगे। और इसी के बाद तरह तरह की अब चर्चाएं जो है वो होने लगी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिशन 200 को अपने हाथों में ले लिया है और वर्तमान में भाजपा और शिंदे समूह के पास कुल 170 विधायक है। जब से शिवसेना मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है, ये संख्या 185 यानी 185 विधायकों तक पहुंच गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे द्वारा घोषित 200 विधायकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री की नजर कांग्रेस और एनसीपी विधायकों पर है। ऐसी चर्चा जो है शुरू हो गई है कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए अभी भी 15 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। तो क्या वे इसके लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी विधायकों पर नजर रख रहे हैं? सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी विधायकों को तोड़ पाएंगे या नहीं। अब आपको बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 53 विधायक यानी 53 विधायक है। ऐसे में यह देखना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए किस पार्टी के 15 और विधायकों की जरूरत होगी। जब से एनडीए ने अपने कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, उसके बाद से शिवसेना के सांसदों की तरफ से भी उन पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो एनडीए की कैंडिडेट को सपोर्ट करे, क्योंकि वो आदिवासी है, काफी काम किया हुआ है और एक मजबूत कैंडिडेट है कंपेयर टू यशवंत सिन्हा, जिसे एनसीपी समेत कई सारे विपक्षी दलों का समर्थन था। जिसके बाद सांसदों की बात सुनकर शिवसेना को जो थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं उन्हें अपने पास रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। यही नहीं, हरियाणा में भी इसी तरीके से जो है समर्थन की बात निकलकर सामने आई। रांची में भी हेमंत सोरेन ने जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की बात कही है। तो लगातार अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो कि एक साझा जो एक उनका उम्मीदवार था यशवंत सिन्हा, उनको लेकर आगे चलने की जो बात करते, जैसे ही एनडीए ने अपना कैंडिडेट उतारा, ये मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया कि विपक्ष के खेमे से भी लोग जो है एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए बाध्य हो गए। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि एनडीए अगर हमें पहले बता देती कि उनके उम्मीदवार कौन है तो फिर हमारा भी समर्थन उन्हीं को होता, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और अब हमने जिसे उतारा है कैंडिडेट के तौर पर उनका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया गया, जिसके बाद से लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि जो है विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, विपक्ष जो अपना साझा कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसकी तरफ जाएगी या एनडीए के कैंडिडेट की तरफ जाएगी। शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार के जो गठबंधन उसमें भी इसको लेकर जो है फूट और दरार देखने के लिए मिल रही थी। शिवसेना ने जो है अपना ऐलान कर दिया कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। एनसीपी और कांग्रेस अभी भी यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी नजर आ रही है। और इसी बीच जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू प्रचार के लिए मुंबई आई थी, इस दौरान जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि 200 विधायक आपको वोट देंगे और रिकॉर्ड वोट आपको महाराष्ट्र से मिलेगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और हम जो है आदिवासियों के लिए काम करते हैं और आदिवासी लोगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सभी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे, वोट देंगे। बता दें कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 18 जुलाई को ये जो है मतदान होने वाला है और 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी और 21 जुलाई को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले वक्त के साथ भारत के नए राष्ट्रपति कौन जो है, किसके नाम की घोषणा की जाती है। ऐसे में वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और इसके बाद तब तक जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा और जैसे ही रामनाथ कोविंद अपना ऑफिस जो है विदाई लेंगे अपने ऑफिस, उसके बाद नए राष्ट्रपति को पदभार संभालने के लिए दिया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। ये गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि हमें आदिवासी समुदाय की एक सदस्य को इस पद के लिए चुनने का मौका प्राप्त हुआ है। वहीं विपक्षी दलों के राष्ट्रपति उम्मीदवार संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में खरीद फरोख्त करने का भी आरोप जो है लगाया था और इसके जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि भगवा पार्टी ऑपरेशन लोटस ब्लू चला रही है, जिसके तहत वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर गैर भाजपा विधायकों को बड़ी रकम पेश कर रही है क्योंकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम से डरती है। जिसके बाद आपको बता दें कि ये कहा गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से कि रिकॉर्ड वोट मिलेगा उनको। यहाँ से जो वोट मिलेंगे वो वोट देकर जो है सारे रिकॉर्ड टूट जाने वाले हैं। 200 विधायकों का जो है समर्थन मिलेगा और जिसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवसेना ने समर्थन देने की बात कही उसके बाद से भी आंकड़ा 185 यानी 185 का बैठ रहा है। 15 विधायकों की अभी भी कमी और ये कहा जा रहा है कि इस 15 के आंकड़े को पूरा करने के लिए एकनाथ शिंदे की निगाहें अब कांग्रेस और एनसीपी कांग्रेस यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई है और शरद पवार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि आने वाले वक्त में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस या एनसीपी में से इस बार जो ये 15 विधायक है इनको तोड़ के निकाला जाएगा और ये एनडीए के जो है समर्थन में, एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में वोट देते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है लगातार आपको बता दें कि उनकी ताकत में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। पहले विधायक, उसके बाद राज्य मंत्री, अब सांसद, कॉर्पोरेट पार्षद सभी जो है उद्धव ठाकरे के खेमे को छोड़कर एकनाथ शिंदे की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर 15 से 20 विधायक एनसीपी और कांग्रेस को भी जो है थोड़ा पीछे छोड़कर अगर एनडीए के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटका होगा जो शुरुआत से अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, यूं कहिए कि मशक्कत कर रही है ताकि शिवसेना की तरह उनकी भी पार्टी टूट ना जाए। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त के साथ कौन से ऐसे 15 विधायकों को तोड़ने की कगार पर है एकनाथ शिंदे जिनका समर्थन एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को दिलाने का उन्होंने घोषणा कर दी है। यानी 200 विधायकों के लिस्ट में कौन कौन से विधायक शामिल होंगे और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ये 15 का आंकड़ा जो अभी बचा हुआ है, इन 15 के आंकड़े में किन पार्टी के विधायकों का नाम शामिल होता है और किस तरीके से महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोट की जो बात उन्होंने कही है इसे ये पूरा करके दिखाते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से 200 का आंकड़ा कहने के बाद अटकलें तेज हो गई है कि कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर एकनाथ शिंदे की निगाहें हैं और आने वाले वक्त के साथ 15 का ये जो आंकड़ा है ये एनसीपी और कांग्रेस में से किसी को तोड़कर जो है बनाया जाएगा। ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट होगा कि कौन होंगे ये 15 विधायक, एनसीपी से होंगे या कांग्रेस से। तब तक के लिए आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।